सियासत में कोई किसी का ना अस्थाई मित्र होता है और ना ही अस्थाई दुश्मन। ये बातें आज इसलिए क्योंकि आज रविवार को पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बुलावे पर पटना पहुंची सिवान की पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब आरजेडी में शामिल हो गए। इन दोनों के आरजेडी में शामिल होने से आरजेडी में जो मुस्लिम लॉबी है वो बहुत खुश है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज हिना साहब ने निर्दलीय ही सिवान से ताल ठोक कर आरजेडी के आधारगत वोटों में बड़ी दरार खड़ी कर दी थी। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सिवान से अवध बिहारी चौधरी को अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, पर अवध बिहारी चौधरी कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए और चुनाव परिणाम आने पर वो तीसरे पोजीशन पर खिसक गए। एक तरफ यादव मतों में ध्रुवीकरण नहीं हो पाया तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों ने हिना साहब का साथ दिया। ऐसे में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और 4 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद हिना साहब और ओसामा के आरजेडी में वापसी की पहल की और शनिवार की देर रात बुलाकर घंटों बंद कमरे में बातचीत की। उन तमाम शर्तों को भी मान लिया गया जो शहाबुद्दीन का परिवार चाहता था। खबर है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अपने बेटे ओसामा के लिए आरजेडी में बड़ा पद और कद, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों के लिए आधा दर्जन से ज्यादा सीटें भी चाह रही थी। अब खबर है कि जिन जिन क्षेत्रों में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है वहां स्टार प्रचारक के रूप में ओसामा और हिना साहब आरजेडी के लालटेन की लौ बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आरजेडी में जो मुस्लिम लॉबी है, जो मुसलमान नेता हैं, उनमें आज भी शहाबुद्दीन के परिवार का कद सबसे बड़ा है। ऐसे में दोबारा वापसी के बाद सिवान ही नहीं उन तमाम क्षेत्रों में जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां आरजेडी फील गुड का अनुभव कर रही है। पर इसी बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने शहाबुद्दीन के परिवार के आरजेडी में शामिल होने पर जमकर चुटकी ली है और बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, यूज एंड थ्रो की राजनीति श्री लालू प्रसाद यादव और श्री तेजस्वी यादव जी से सीखनी चाहिए। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी को जेल में मृत्यु हो गई और ये दोनों बाप बेटा श्री लालू जी और श्री तेजस्वी जी दुख के 2 आंसू बहाने उनके घर पर नहीं गए और न संवेदना के शब्द निकले। और इसके पहले लोकसभा चुनाव में आप देखें कि क्या हुआ, टिकट भी नहीं देने का काम किया ये लोग। और जब चुनावी हार सामने आया और जब वोट की राजनीति सामने आई तो अब जो है ये लोग जो है स्वागत कर रहे हैं और आज जो है उनके परिवार को ये शामिल कर रहे हैं। जब वो परिवार संकट की घड़ी में थी तब ये लोग कहां था। अब ऐसे वो परिवार का विषय है और राजद का विषय है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, ये उनका व्यक्तिगत उन लोगों का मामला है। लेकिन हमें बहुत अफसोस होता है कि जब स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की जेल में निधन हुआ था उसके बाद जो है ये परिवार लालू जी का दोनों बाप बेटा में से कोई 2 संवेदना के शब्द व्यक्त करने नहीं गए थे और किस तरह से पूरे परिवार को छोड़ दिया था हमारी धार में, ये पूरे बिहार देखिए।